भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ बातें भारत वन स्थिति रिपोर्ट पे हम करेंगे और भारत वन स्थिति रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट है, उसके क्या डाटा हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। उस डाटा से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे वनों पे वन क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा है, कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी हाल ही में 2023 में केंद्रीय पर्यावरण वन और दिसंबर में ही जारी किया गया था, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने जारी की गई। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ। विभाग शामिल है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तहत भारतीय वन संरक्षण ने किया। भारतीय वन संरक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट देश के वन संसाधनों का आकलन है, यानी कि हर 2 वर्ष पे ये क्या होता है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या आया है सामने, आप देख सकते हैं। एक तो ये टेबल आपके बड़े काम का होगा, टेबल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया, यानी कि वन क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र कितना कवर हुआ है। आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर, पूरे भारत में जो वन क्षेत्र है, एरिया वाइज देखेंगे तो ये आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है वर्ग किलोमीटर में। परसेंटेज ज्यादा महत्वपूर्ण है, 21.76%। और ट्री कवर हुआ है एरिया आपके सामने, ये आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, और परसेंटेज में 3.41, यानी टोटल देखेंगे आप तो 25.17% आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 25.17, ये ध्यान रखेंगे। अलग करके पूछता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे स्क्रब एरिया हमारा 1.33 है और नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारा 73.50 है। ठीक है, तो इतना वर्ग क्षेत्र में, ठीक है, इतना आप देखेंगे स्थिति है जो 33% वन क्षेत्र हमें चाहिए, उसमें से अभी हम लगभग 7-8% पीछे हैं लगभग। तो ये आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कई बार पीटी में पूछा भी हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए वही लिखा है जो अभी आपने इस, ये आपका जो डायग्राम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण अभी आपने ऊपर आंकड़ों में देखा 5.17%। कुल वन आवरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में केवल वन की बात करें तो 21.76 और वृक्ष की बात करें तो 3.41%, जो अभी आपने डायग्राम में देखा। अब ये इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र और ट्री कवर क्षेत्र कौन से राज्य में इंक्रीज किया है। ये ग्राफ देख लें जो ग्रीन कलर का आपके पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंक्रीज वन और ट्री कवर में छत्तीसगढ़ ने किया है, ध्यान रखेंगे। दूसरा इंक्रीज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर पे राजस्थान है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें, एक और वन और वृक्ष आवरण में जो ऊपर आपने देखा, जो डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंट्री, सबसे डिक्रीज कहां कम हुआ है, सबसे ज्यादा कम अगर कोई वन क्षेत्र और ट्री कवर क्षेत्र हुआ है जिस जिस राज्य में, उसमें देख लीजिए मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है। ऊपर आपने जो देखा वो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज का देखा, ये डिक्रीज का है यानी कमी का है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी आई है इस बार के रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद नागालैंड में। तो ये भी पॉइंट आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद आप देखेंगे उसी रिपोर्ट के हिसाब से कि वन और वृक्ष आवरण में जो कमी आई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन वृक्ष आवरण के जो इतने वर्ग किलोमीटर, जो 174,394.70 वर्ग किलोमीटर है, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का कितना 67
7% है। भारत में मैंग्रोव आवरण की संरचना देश के कुल मैंग्रोव आवरण का लगभग इस आंकड़े का कितना प्रतिशत है? 15% है। ठीक है। और अगर ग्लोब पे चलें, अगर आप देखें कि जो मैंग्रोव एरिया है भारत के अंदर पूरे समस्त भूमि का, तो वेरी डेंस मैंग्रोव एरिया 29.3%, थोड़ा मॉडरेट जो डेंस मैंग्रोव एरिया है वो 30.1%। जितने मैंग्रोव एरिया है उनको 100% मान लिया जाए तो उसमें, और जो ओपन मैंग्रोव्स हैं वो 40.6% के आसपास है। ये आपके आंकड़े काम आएंगे, आपको पीटी में बड़ी काम आएंगे आगे के एग्जाम में है। ये वृक्ष आवरण में अगर आप चलें, हम मैक्सिमम ट्री कवर इन स्टेट्स, तो मैक्सिमम ट्री कवर इन स्टेट्स में आप सबसे ऊपर रखें जो ब्लू वाला दीवार देख रहे हैं, ये वाला जो दीवार देख रहे हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, उसके बाद पीला वाला राजस्थान का दीवार है, उसके बाद राजस्थान का, और तीसरा जो दीवार है वो उत्तर प्रदेश का ग्रीन वाला। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम ट्री कवर इन स्टेट्स में सबसे पहले स्थान पे महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। लकड़ी का भंडार अगर देखें तो देश में लकड़ी का कुल बढ़ता हुआ भंडार 6429.64 मिलियन अनुमानित है, जिसमें वन क्षेत्र के अंदर 4478.89 मिलियन के आसपास दर्ज है। तो आप देखिए मैक्सिमम जो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट है, यानी कि जो जीवित लकड़ियां हैं, जो जीवित वृक्ष हैं, वो उसकी घनता के अगर हिसाब से देखें, मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट बाय स्टेट, तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक मिलियन में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। एक दीवार आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पिलर अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आंकड़े पे चलें। देखो बांस के मामले में अगर जाएं तो देश का कुल बांस वाला क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले आकलन की तुलना में देश के बांस वाले क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। कार्बन स्टॉक में 2023 के लिए कार्बन स्टॉक का अनुमान 7,285.5 मीट्रिक टन लगाया गया था, और पिछले आकलन के अनुमान की तुलना में कार्बन स्टॉक में 5 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। ये अंतर आया है। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक बाय स्टेट अगर चलें, मैक्सिमम कार्बन स्टॉक बाय स्टेट वाइज, अगर कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन के अंतर्गत देखें तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश ने, उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा स्टेट है छत्तीसगढ़, और चौथा है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा काम आएगा, आपको पूछ ही देगा कार्बन स्टॉक वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो अभी अरुणाचल प्रदेश को आप उत्तर ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्रम में भी दिया हुआ है। और ये मैगजीन जो है हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, टेलीग्राम पे भी जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक बाय स्टेट, और भी उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। तो देख लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेशों के जाएंगे पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक में, और राज्य के साथ जाएंगे, यानी कि दोनों को मिला के जाएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पहले स्थान पे कौन आएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में J&K सबसे ऊपर है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपको अंडमान निकोबार। ठीक है। तो ये जो आपका हमने अभी जो क्लास दिया इस विषय पे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना भी अगर आप मोटा मोटी देख के जाएंगे तो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं।